नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की कोशिश किए जा रहे हो और उनकी ही कृपा से हम सारे अपने अपने इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज मैं थोड़ी सी देर से नन्हे इंसान की एक नन्ही कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। ये जो सेगमेंट है ये थर्सडे को आती है ना? बृहस्पतिवार को आती है, लेकिन कुछ कारणवश पिछले हफ्ते मैं पब्लिश नहीं कर पाई थी और इस हफ्ते भी थर्सडे को नहीं लेके आ पाई, लेकिन आज आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ आज 25 दिसंबर को। तो चलिए सुन लेते हैं आज की कहानी। तो आज नन्हे इंसान की नन्हे से या नन्ही सी एक कहानी है। और वो कहानी शुरू करने से पहले नन्ही जो कहानी उसकी शीर्षक जान लेते हैं। पूरी। पूरी खाने वाली पूरी नहीं है। उड़ीसा में जगन्नाथ महाप्रभु के जो जगन्नाथ धाम है वो जहाँ पर है वो है पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू होने करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नन्हे इंसान आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है। तो देख लेते हैं। फिर से मिली श्रोता तो कहानी बोली ट्यां ट्यां। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहानी वो बोलती हैं, चलिए सुन लेते हैं। और इस कहानी की जो भी हम शीर्षक तो जान लिए पूरी, तो इसकी तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन इसकी लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो और ये एपिसोड 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल की जो टीचर्स हैं और जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ टाटा दीघा दीघा गई थी। तो वहाँ पर समुंदर भी देखी है। दीघा कहाँ पर है? पश्चिम बंगों में जो शोर है, मतलब जो सी साइड्स है वो जगह है। वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध सी बीच है, समुद्र तट है, जिसका नाम है दीघा। तो समुंदर इसीलिए टाटा के लिए नया नहीं है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के साथ टाटा और टाटा के एक आत्मीय, मतलब एक रिलेटिव और उनकी दो बच्चियां खुकू और खुकी, ये 4 लोग एक साथ पूरी जाने के लिए निश्चित किए। तो ट्रैवल एजेंसी के साथ जब वो लोग कांटेक्ट किए तो भाई वो लोग अगर लेके जा रहे तो सिर्फ वो 4 लोगों को थोड़ी ना लेके जाएंगे, बहुत सारे लोग बाकी भी लोग जाएंगे उन लोगों के साथ। तो खुकू की जो माँ है वो टाटा लोगों के घर पे आके बोली कि अच्छा सुनो सुनो, टाटा के लिए कोई खाना वाना कुछ नहीं बनाना है। टाटा के लिए जो भी खान पान की ज़रूरत होगी मैं वो व्यवस्था कर लूँगी। और लेकिन फिर भी माँ की मन है ना, तो इसीलिए टाटा जिस दिन निकलने वाली थी उसी दिन टाटा की माँ तब भी उसके हाथ में कुछ, मतलब उसके थैले में कुछ सूखी खान पान की सामग्री डाल दी। पान की तो नहीं, क्योंकि पिएंगे तो वो तो सूखी हो नहीं सकती, तो खाने की सामग्री डाल दी बैग में। और बोले कि जब तुम जाओगे, जब तुम सफ़र में होंगे होंगे तो तब सबके साथ मिल बांट के खाइयो। तो अब वो लोग जा रहे हैं, 6-7 दिन की टूर है। तो टाटा अपने साथ जो भी सारी चीज़ें ज़रूरत की सामान सारे मिला मुलो के लेके अपने उस रिलेटिव के घर पे आ गई। तो आत्मा के घर आ गए हैं, तो फिर देखते हैं क्या हुआ। तो वहाँ से ही टाटा लोग ट्रेन में बैठने के लिए हावड़ा स्टेशन चले आए, है ना। तो सही समय में पूरी पैसेंजर हावड़ा स्टेशन में पहुँच गई। तो वो अब टाटा अपनी वो जो आत्मीय हैं और उनकी 2 जो बेटियां हैं खुकू और खुकी, उनके साथ और बाकी जो ट्रैवल एजेंसी के जो सारे बाकी लोग, जो लोग पूरी घूमने जा रहे थे उनके साथ ही वो सारे चले आए हावड़ा स्टेशन। और हावड़ा स्टेशन अगर आप लोग कोई देखे हो तो हावड़ा स्टेशन में एक बड़ा सा घड़ी है, एक बड़ी सी घड़ी है। और वो बहुत प्रसिद्ध है कि बड़े घड़ी के अंदर
अ, मतलब अंदर नहीं बोलेंगे, बड़े घड़ी का जो प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ पर है, उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर लोग खड़े होते हैं, मतलब वो एक मीटिंग पॉइंट जैसे परिभाषित होती है। तो ये सारे लोग जो हैं, जो बड़ी-सी जो घड़ी है, उसके नीचे सारे लोग खड़े थे ताकि बहुत जल्दी से आइडेंटिफ़ाई हो जाए। तो अब फिर क्या हुआ कि भैया सारे लोग धीरे-धीरे ट्रेन के कमरे में चढ़ गए। चढ़ तो गए, चढ़ने के बाद सीट ढूँढे और ढूँढने के बाद अपने-अपने सीट में बैठ भी गए। और जिनको जो लोग छोड़ने आए थे, उनसे सारे मतलब सबको टाटा बाय-बाय बोल दिए, विदा कर दिए, है ना? और थोड़ी देर में ही ट्रेन भी रवाना हो गए, पुरी की तरफ। तो ट्रेन टैटलो के घर के जो स्टेशन है, उसके ही ऊपर से वो गुज़रता है पुरी की तरफ जाने के लिए, तो उसको पीछे छोड़कर वो आगे चलने लग गए। ट्रेन चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक बड़ी-सी झील थी, एक बड़ा-सा खेत था, एक बहुत बड़ा-सा मैदान था। सब कुछ पीछे छोड़ते हुए ट्रेन तो आगे बढ़ती चली गई। बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ी थी, पता है? ट्रेन चल रही है तो चल रही है भैया। इसी समय खोखू की माँ मतलब टैटा की जो आत्तियाँ हैं, वो टैटा, खुकू और खुकी को कहने लगे कि अच्छा तुम लोग कुछ खा तो लो, कब सुबह तुम लोग खा के निकले हो? तो खुकू की माँ खुद के हाथों से बनाकर कुछ लाए थे खाना, तो वो सारे 3 जनों को अच्छे से बाँट दिए और वो खुद भी थोड़ा बहुत खाए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूर्य भगवान तो एकदम मध्य गगन पे आ गए। और तब सोचिए कितनी गर्मी फ़ील होती होगी, है ना? ट्रेन में नॉन एसी कंपार्टमेंट में तो बहुत गर्मी होती है और जो लोग नॉर्मल चले हैं, वो जानते हैं। तो भाई पहले तो ऐवे गर्मी थी, अब तो अच्छा खासा झुलस रहे थे। तो ट्रेन की जो द्रुत गति के कारण मतलब हम सोच सकते हैं कि खिड़की से हवा आएगी, है ना? लेकिन वो हवा भी गरमा-गरम थी। एकदम फ्रेश गरमा-गरम हवा आ रही थी और वो लोग भी उस हवा गर्म हवा की लुफ्त गर्मी के मौसम में ही उठा रहे थे और उसके साथ और उस लुफ्त के साथ भैया हमारे जो टेंटे, खुकू और खुकी, हमें नहीं पता खुकू और खुकी की माँ की हालत क्या हुआ होगा, क्या हुई होगी, लेकिन इतना तो पता है टेंटे और बाकी 2 नन्हे इंसान, वो लोग तो पसीने में नहा लिए थे। अब ऐसे ही चलते अचानक से गंगा नदी के ऊपर से ट्रेन गुजरने लगी और तुरंत टैटलों को लगा, आह! इतना ठंडी हवा कहाँ से आ गई? इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ गई? तो वो लोग नीचे झुक के देखे, वो तो जाह्नवी सबकी दुःख हरता, या ऐसे बोले पाप हारिनी, दुःख हारिनी, सबकी पाप हारिनी, सबकी दुःख हारिनी गंगा है, जाह्नवी है। तो इसीलिए तो उनके ऊपर से जब ट्रेन गुज़री, जो क्लांति, जो अवसाद, जो गर्मी, जो कष्ट था, वो क्षण भर में सब तृप्ति में बदल गई। तो सच्ची में टैं-टैं बहुत कुछ तो नहीं जानती थी, क्योंकि वो तो नन्हे इंसान है ना? लेकिन उसको लगा, आह! क्या आराम है ना? तो इसके बाद थोड़ी देर में फिर से झुलसना शुरू हो गए क्योंकि भैया गंगा जी के ऊपर से जहाँ तक ट्रेन गुज़र के ज़मीन पे आ गए, फिर से वो गर्मी, फिर से गरमा-गरम हवा आना शुरू हो गया। ऐसे ही ट्रेन आगे बढ़ती रही और टैंटा लोग पुरी की तरफ, या पुरी से टैंटा लोगों की जो फासला है धीरे-धीरे घटने लगी। और इसी बीच जो सहयात्री हैं, उनके साथ भी हुड़दंग मचाते हुए एक दूसरे के अ, मनोभाव बोलो, एक दूसरे से वार्तालाप करके अपने अपने मनों के बात को
भागीदारी से बाँटते हुए उन लोगों के बीच का भी फासला धीरे-धीरे कम होते रहे और फिर एक समय कोलाघाट की जो ब्रिज है वो आ प पड़ी। तो कोलाघाट की जो ब्रिज है वो रूपनारायण नद के ऊपर है ना? तो तब भी थोड़ी-सी चैन मिली सारे लोगों को। और लेकिन टाटा एक चीज़ ज़रूर नोटिस की थी कि वो जो नू रूपनारायण नद है ना, उसकी जो उम, उसके जो पैसेज है या पाथ है, उसके पथ में उसके गतिधारा में खूब सारे चढ़ मतलब भूमि है। मतलब कहीं-कहीं पानी नहीं था, क्योंकि गर्मी की मौसम है तो पानी वैसे ही कम होती है और वहाँ पर एकदम रेत की चर या चढ़ दिखाई पड़ रहे थे। तो उसको लगा कि भैया यहाँ से तो हम ऐवे ही शायद चल के भी क्रॉस कर सकते थे। तो इसके बाद जब उम, टाटा लोग थोड़ी देर बाद मतलब ये सब कुछ देख तो रहे थे, तब होश नहीं था कि इस बीच क्या हुआ। गर्मी तो थी, इसीलिए सारे लोग खूब सारा पानी पी लिया था। तो कुछ देर बाद उनको होश आया, भैया सारे बॉटल्स तो सारे खाली है, सारे बाटलियाँ खाली है पानी की बॉटल सारे खाली हैं, तो क्या करें? बहुत देर तक सोचते रहे तो वो पूछे तो सारे बोले कि अरे कोई बात नहीं, अगला जो स्टेशन आएगी उस स्टेशन में हम सारे उतर जाएंगे और वहाँ से पानी ले लेंगे। अब कौन सी स्टेशन कहाँ से पानी लेना है कैसे पता? तो सारे लोग बोले खड़गपुर जो स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकेगी तो वहाँ से ही हम ले लेंगे। तो बाकी सारे यात्रियों में कहीं चाचा जी हैं, कहीं पर पिताजी हैं, कहीं पर दादाजी हैं, वो लोग ट्रेन से उतर के उनके लिए पानी लाएंगे। लेकिन ये जो चारों की जो चतुर्भुज जा रही थी पूरी में, ये तो पूरे के पूरे सारे नारी वाहिनी है ना? क्योंकि टाटा टाटा की जो आत्तियाँ हैं वो और उसकी उनकी दोनों बेटियां खुकू और खुकी चारों ही तो अ, कन्याएं नहीं नारी हैं, है ना? तो नारी और कन्या मतलब डिफरेंट एज के हैं लेकिन सारे तो महिलाएं हैं। तो फिर तब टाटा बोली कोई बात नहीं, हम लोग रिले करते हुए हम लोग भी पानी भर लेंगे। तो इस बीच टाटा और खुकू दोनों मिलकर ठीक है तू क्या करेगी मतलब टाटा नल के सामने से पानी भरेगी और वो थोड़ी दूर में आगे बढ़ा देगी खुकू को और खुकू ट्रेन कमरे से टाटा तक खाली बॉटल पहुंचाएगी और टाटा से भरे भरे हुए बॉटल्स कमरे में पहुंचाएगी। तो ऐसे हाथों हाथों में काम हो जाएगा। ये जो प्लानिंग कर लिए हमारे दो नन्हे इंसान नन्हे जीनियस ने, तो भैया पानी के बॉटल्स फिर खाना खाने के लिए जो सारे टिफ़िन बॉक्सेस थे जो खाली हो चुके हैं, तो वो सारे वो लोग पानी से भर लिए क्योंकि उनको पता चल गया कि भैया इसके बाद बहुत देर तक फिर ट्रेन नहीं रुकेगी। तो ऐसे करके वो लोग पानी की जो समस्या है उसको भी समाधान कर लिए। यानी वो अपने अपने बोतलों में जल भर लिए और इसके साथ साथ तैंटे और एक चीज़ की, उसको पता था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और पीने की पानी भी आग जैसा उबल रहा है। तो अब क्या करें? तो इसीलिए वो क्या किया, कंबल को भिगा के बॉटल के ऊपर उसने जड़ दिया। इससे क्या हुआ, बॉटल के अंदर जो जल है वो मीठा और ठंडा रहा। तो ऐसे ही एक नया सा इन्वेंशन हमारे नन्हे इंसान ने कर लिया अपने लाइफ में, अपने लिए एक अच्छा वाला इन्वेंशन कर लिया। और इसके बाद खड़गपुर स्टेशन छोड़कर ट्रेन चलने लगी पुरी की तरफ। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो गए, तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गए। टाटा लोग कमरे के साइड में जो सारे खिड़कियाँ थी वो अच्छे से बंद कर दिया और ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे इन्वेंशन, ऐसे छोटे मोटे आविष्कार, ऐसे छोटे मोटे परिकल्पना और ऐसे छोटे मोटे अनुभवों के साथ
वो लोग ट्रेन में पूरी की तरफ और शायद जीवन के अगले पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। और एक समय बाद ट्रेन पहुंच गई पुरी में, और ट्रेन से उतरने के बाद टूरिस्ट एजेंसी के बस में वो लोग बाकी सारे लोगों के साथ समुंदर के जो स्वर्ग द्वार है वहाँ पर जाकर पहुँचे। और वैसे टाटा को लगा वो जो बस था ना, वो जो बस थी वो बहुत ही आरामदायक थी। और फिर जब वो लोग स्वर्ग द्वार में पहुँचे, वहाँ से थोड़े दूर में एक संकरी सी गली थी, रास्ता था, जहाँ से वो लोग एक गेस्ट हाउस में आए। आ, वहाँ उस गेस्ट हाउस में हर एक परिवार को एक एक कमरा दिया हुआ था। तो टैटा उसकी आत्तियाँ और उनकी दो बेटियों को, मतलब वो पूरे जो पलटन है, चतुर्भुज जो पलटन है, वो उनको भी एक कमरा दिया गया। वो लोग भी उस कमरे में अपना व्यवस्थित सारे अपने मतलब सोने की जगह व्यवस्थित कर लिए। ट्रैवल एजेंसी के लोग ही सबके खाने के बंदोबस्त कर दिए। तो ये लोग अपने बिस्तर वगैरह अच्छे से बिछाकर उस दिन के लिए सो गए, है ना। अच्छा, तो आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। वैसे गंतव्य ज़रूरी है, लेकिन गंतव्य में पहुँचना और उस पहुँचने में जो रास्ता हम लोग तय करते हैं, जो रास्ते को हम अतिक्रम करते हैं, वो ही हम लोगों को उस गंतव्य में पहुँचने के लिए हम योग्य हैं या नहीं, वो जैसे आंकलन करते हैं, ठीक वैसे ही वो उस गंतव्य के लिए हमें योग्य भी बनाते हैं। तो आज वैसे ही एक आंकलन की यात्रा की आंकलन की और एक योग्य बनने की यात्रा आप लोगों के साथ नन्हे इंसान की कहानी के रूप में हम परिवेशन किए। आशा करते हैं कि हम अपने अपने यात्रा में अपने अपने जो भी साधना के जो मार्ग हैं या जो भी योग्यता को अर्जित करने के लिए जो भी हैं वो सारे परीक्षाओं में पास करेंगे, है ना, उत्तीर्ण होंगे परीक्षाओं में। तो इसी शुभकामना के साथ आज के लिए नन्हे इंसान और मेरे तरफ से टाटा, शुभमस्तु।